अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो बहुत से लोगों को ईएमए का नहीं पता, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाना किस तरह से होती हैं। एक इंडिकेटर आता है, उसके अंदर सारी की सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आप लगा सकते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है वो मैं आज की इस वीडियो में लगाना सिखाऊंगा आपको। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने खोला है, चेन लिंक का, ठीक है। कोई सा भी चार्ट खोल सकते हैं। तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है EMA। सही है। इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और मूविंग एवरेजेस दोनों आ जाते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट में ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास सारी EMAs एक साथ आ चुकी हैं। अब इसकी मैं सेटिंग कैसे करूँगा। मैं यहाँ इस जगह पे क्लिक करूँगा नंबर्स के ऊपर और फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। सही है। ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि आपने क्या सेटिंग रखनी है EMAs की। तो सेटिंग आपने 20 EMA, 50 EMA, 100, मतलब 20 EMA, 50 EMA, 100, 200 और यहाँ पे 300 EMA रखनी है। सही है। मूविंग एवरेज इसमें 4 EMAs दी हुई हैं और 4 मूविंग एवरेजेस दिए हैं। ठीक है। तो आपने मूविंग एवरेजेस में से ये 3 हटा देनी है। सही है। और फिर इनमें आप इनपुट्स में जाके चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे? इनपुट के ऊपर क्लिक किया और फिर यहाँ पे मैंने 20 सही है, 50 भी सही है, 100 भी सही है, 200 भी सही है। ये जो है ना, इसको मैं चेंज करूँगा 20 वाले को। ये मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। EMA और SMA दोनों में फ़र्क होता है। सही है। क्रिप्टो में EMA यूज़ होती हैं और उसको मैंने ओके किया। फिर दोबारा सेटिंग में मैं गया, मैं स्टाइल में जाके इसका स्टाइल चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो EMA 20 का मैं रखूँगा कि भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए 20 का, और EMA 50 का मैं येलो कलर रखूँगा। सही है, ताकि मुझे विजिबल हो जाए। 50 EMA एक अच्छा सपोर्ट रिप्रेजेंट करती है। EMA 100 जो है ग्रीन और EMA 200 जो है रेड में होनी चाहिए। सही है। और EMA यहाँ पे लिखी है 20, लेकिन 300 मैंने किया हुआ है इसको इनपुट में। ठीक है। यहाँ पे भले लिखा होना चाहिए, मसला नहीं है। तो इसको मैं ब्लू लाइन का कलर दे दूंगा और इसकी मैं विजिबिलिटी जो है बढ़ा दूंगा। कैसे? यहाँ पे विजिबिलिटी मैंने बढ़ाई और फिर यहाँ पे मैंने थिकनेस इसकी बढ़ा दी। ठीक है। एक एक करके 1 बाय 1 थिकनेस बढ़ा दी। पहले विजिबिलिटी बढ़ाई थी, फिर थिकनेस बढ़ा दी है मैंने। ठीक है। ये मैंने थिकनेस भी बढ़ा दी और ये रहा। सही है। अब इसको मैं कर दूंगा ओके। तो मेरे पास ये सारे के सारे EMAs आ चुके हैं मेरे पास। अब अगर मैं चाहूँ तो इनमें से 2-3 EMAs को हटा सकता हूँ। कैसे? दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा और ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ 50 और 200 EMA मुझे दिखे, ताकि मुझे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का पता चले। तो यहाँ पे ये दोनों ओपन हो जाएंगे। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने EMA सेट किए हैं सारे के सारे ऑन कर दूँ तो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। ओके करता हूँ तो सारे के सारे यहाँ पे ऑन हो गए। ठीक है। इसी तरह आप इसको एक बार ओके करके आप इसको सेव के ऊपर दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव कैसे करना है, यहाँ यहाँ जाना है आपने, यहाँ पे। सही है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव के ऊपर दबा देना है। ये चार्ट सेव हो जाएगा। ये हमेशा के लिए आपके पास आ गई है, ये इंडिकेटर आपके पास आ गया है। ओके, गुड। ठीक है। उसके साथ साथ अगर RSI आपने ऐड करना है तो इंडिकेटर में जाके RSI लिखेंगे, RSI। सही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा। अब RSI की सेटिंग कैसे चेंज होगी? RSI की सेटिंग जो है, यहीं कहीं ऑप्शन होता है RSI की सेटिंग का। हाँ, इसको मैंने बंद किया हुआ था, इसको हाइड किया हुआ था। ओपन किया तो मैंने RSI की सेटिंग खुल गई। अब यहाँ पे मैंने RSI की सेटिंग जो है, RSI जो है येलो में रखना है। ठीक है। ये वाला RSI, सॉरी, ये वाला RSI मुझे येलो में चाहिए। सही है। और ये जो है ना RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको हटाना है और RSI अपर बैंड को भी हटाना है। सही है ना। अब यहाँ पे RSI
एक अपर बैंड है, दूसरा लोअर बैंड है, दूसरा है मिडिल बैंड है। सही है। तो मैं किस तरह से इनके ऊपर इनपुट्स डालूंगा इसको मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आरएसआई जो है, यहाँ पे आरएसआई का जो अपर बैंड है उसमें आपने रेड लाइन लिख देनी है, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पे 70 को 80 कर देना है। ओके। अब फिर दोबारा सेटिंग में जाएंगे और आरएसआई जो मिडिल बैंड है उसको मैं हटा दूंगा। आरएसआई जो लोअर बैंड है ना उसके ऊपर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा। सही है। और फिर यहाँ पे 30 ही रहने दूंगा। ठीक है। ओके कर दूंगा तो मेरा आरएसआई सेट हो गया। यहाँ पे ये देखें, आरएसआई मेरा सेट हो गया। ओके, ये आरएसआई सेट हो गया, ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे सेट हो गई। और इस चार्ट को मैंने यहाँ पे बटन दबा के यहाँ पे दबा के सेव कर देना है। सेव के ऊपर दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा। वैसे ऑटो सेव होता है लेकिन ऑटो सेव कभी कभार नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मूविंग एवरेजेस और आरएसआई आप बाइनेंस के ऊपर भी लगा सकते हैं। कैसे? आप बाइनेंस के ऐप में जाएंगे। सही है। कोई भी रैंडम चार्ट हो, मसला नहीं है, आपने यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही इंडिकेटर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे एमए और ईएमए लिखा है, ईएमए के ऊपर आपने क्लिक करना है। सही है ना। ईएमए के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ईएमए 1, ईएमए 2, ईएमए 3, ईएमए 4, ईएमए 5 इनको सेट करना है। सही है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको सेलेक्ट करना है और मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो वैल्यूज़ इसके अंदर डालनी है जैसे वहाँ पे डाली थी। ओके। और फिर कंफर्म करना है। तो ये आपका बाइनेंस के ऊपर भी चार्ट खुल गया। ठीक है। अगर इसमें आरएसआई इंडिकेटर ऐड करना है तो नीचे थोड़ा सा होवर करेंगे तो यहाँ में सारे इंडिकेटर के नाम हैं। सही है ना। तो यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर ये रहा। सही है। अगर मैं आरएसआई को क्लिक करूँ तो ये आरएसआई 14 का इंडिकेटर मेरे पास खुल जाएगा। ठीक है। अब इसकी आप सेटिंग भी आरएसआई की चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाके आरएसआई को क्लिक करेंगे तो आरएसआई 2 को मैंने किया हुआ है 14 और ओके किया हुआ है इसको। ठीक है। अब इसको मैंने येलो करना है। येलो के ऊपर मैं दबाऊंगा तो ये येलो हो जाएगा। कंफर्म कर दूंगा इसको मैं और फिर यहाँ पे आऊँगा। ठीक है। तो मेरा ये आरएसआई भी खुल जाएगा। असल में 2 आरएसआई की जो है मूविंग एवरेजेस खुल गई हैं तो इसको मैं हटा दूंगा। एक को तो कैसे हटाऊंगा, इस वाली को मैं कंफर्म कर दूंगा, हटा दूंगा। सही है। तो आरएसआई 14 की जो है वो खुल गई है मेरे सामने। ओके। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ऑलराइट।